सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है वचन यानी कि नंबर। तो बच्चों ये वचन क्या होते हैं? नंबर तो मतलब संख्या होती है ना, जैसे 1 2 3 4 5। तो बच्चों हिंदी व्याकरण में जो वचन होते हैं वह संख्या होती है। वचन शब्द जो है हमें संख्या दर्शाता है, जैसे कि जिस शब्द से हमें यह पता लगे कि वह गिनती में एक है या एक से अधिक है उसको वचन कहा जाता है। आइए इसे पाठ में पढ़ते हैं। इधर देखिए सभी बच्चे, वचन यानी कि नंबर। वचन शब्द से तात्पर्य है कहना या बोलना। इस प्रकार संख्या वचन से तात्पर्य है संख्या को बताना। संख्या वाचन का संक्षिप्त रूप है वचन। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। तो बच्चों वचन जो होता है वह किसका बोध कराता है? संज्ञा या जो सर्वनाम होती है उसकी संख्या कितनी है वचन हमें वह बताता है। पढ़िए और समझिए। बच्चा हंस रहा है। अब बच्चों जरा इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा बच्चा हंस रहा है, बच्चे हंस रहे हैं। आपको दोनों ही वाक्यों में अंतर समझ आया? बच्चा हंस रहा है यानी कि यहाँ पर बच्चों एक बच्चा है, बच्चे हंस रहे हैं तो एक से अधिक बच्चे हैं, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक है। वही बच्चों खरबूजा मीठा है तो एक खरबूजे की बात हो रही है। खरबूजे मीठे हैं तो बच्चों बहुत सारे खरबूजों की बात हो रही है। कवि ने कविता सुनाई यानी एक कवि ने एक कविता सुनाई, कवियों ने कविताएं सुनाई यानी कि बच्चों एक से अधिक कवियों ने एक से अधिक कविताएं सुनाई। आपको वाक्यों में अंतर समझ में आ रहा है बच्चों? जो कि हमारी संज्ञा या सर्वनाम के वचन बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। क वर्ग के सभी शब्द बच्चा, खरबूजा, कवि एवं कविता इनके एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि ख वर्ग के वाक्यों में बच्चे, खरबूजे, कवियों और कविताएं इनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस शब्द से उसके एक या अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं परिभाषा। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक प्राणी, वस्तु, पदार्थ या स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा अधिक के लिए, तो वह वचन कहलाता है। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। यहाँ देखिए सभी बच्चे, वचन के भेद क्या होते हैं? हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। एक वचन जिसको कहा जाता है सिंगुलर नंबर, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। आइए इन्हें करके पढ़ते हैं। एक वचन सिंगुलर नंबर जिस शब्द से एक वस्तु, प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, लड़का, माता, केला, कुत्ता आदि। बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर जिस शब्द से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घड़ियां, पुस्तकें, केले, कुत्ते आदि। ये तो हुआ बच्चों एक वचन और बहुवचन। अब जरा ये देखिए कि वचन की पहचान क्या होती है। इधर देखिए सभी बच्चे, वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द से जब वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या यानी कि एक या एक से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे कि कुर्सी उठाओ, कुर्सियां उठाओ, तो बच्चों कुर्सी हमारा एक वचन होगा और कुर्सियां हमारा बहुवचन होगा। बच्चा रोता है, बच्चे रोते हैं, जिसमें बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन है। मैं हंस रहा हूं यानी कि एक वचन है, हम हंस रहे हैं यानी बहुवचन है। वह कहाँ गया, ये बच्चों एक वचन है। वे कहाँ गए, ये हमारा बहुवचन है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम एक या एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध करा रहे हैं। अतः क वर्ग के संज्ञा और सर्वनाम एक वचन और ख वर्ग के संज्ञा या सर्वनाम बहुवचन है। तो चलिए बच्चों, ये तो था संज्ञा या सर्वनाम शब्द से किस प्रकार से हमें पता लगता है एक वचन है या बहुवचन, हमने उदाहरण से समझा। अब देखते हैं क्रिया के द्वारा। देखो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें उन शब्द से नहीं पता चलता लेकिन हमें क्रिया से पता चलता है एक वचन है या बहुवचन है वह शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का एक वचन व बहुवचन दोनों में समान रूप रहता है, जैसे कि बालक, राजा, चोर, छात्र, साधु आदि। इस स्थिति में उनके वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों द्वारा होती है, जैसे कि बच्चों बालक उठ गया। अब हमें समझ में आ रहा है इस बालक में उठ गया, जो बच्चों उठ गया क्रिया है उससे हमें पता चल रहा है कि एक बालक की बात हो रही है। बालक उठ गए, तो बच्चों जो उठ गए हैं तो हमें क्रिया से समझ में आ रहा है कि ये बहुवचन है।
साधु चला गया, साधु चले गए। बच्चों क्रिया से एक वचन बहुवचन समझ आया। राजा सो गया, राजा सो गए। पुलिस ने चोर पकड़ लिया, पुलिस ने चोर पकड़ लिए। इन वाक्यों में वर्ग की क्रियाएं कर्ता के एक वचन तथा ख वर्ग के वाक्यों की क्रिया कर्ता के बहुवचन का बोध करा रही हैं। तो बच्चों हमें जो वचन है वह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से या फिर हमें क्रिया के रूप से बहुवचन या एक वचन पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, वचन संबंधी कुछ विशेष बातें, इन्हें ध्यान दीजिए जरा। सामान्य रूप से एक संख्या के लिए शब्द के एक वचन तथा एक से अधिक संख्या के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी कभी निम्नलिखित परिस्थितियों में एक वचन शब्दों के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राणा प्रताप वीर पुरुष थे, मेरे चाचा जी वैज्ञानिक हैं, महात्मा जी प्रवचन देंगे। तो बच्चों यहाँ देखो, राणा प्रताप वीर पुरुष थे, लेकिन जो राणा प्रताप है वो तो अकेले थे ना, एक ही है वे तो, लेकिन हम क्या प्रयोग कर रहे हैं क्रिया में? थे, क्योंकि उनको आदर और सम्मान देने के लिए। मेरे चाचा जी वैज्ञानिक हैं, क्योंकि बच्चों वह हमसे बड़े हैं, सम्मान के लिए, इसलिए हम इसको बहुवचन में बोल रहे हैं। महात्मा जी प्रवचन देंगे, तो बच्चों जहां आदर और सम्मान प्रकट करना होता है वहां हम एक वचन को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। हम जिन व्यक्तियों का आदर करते हैं उनके प्रति एक वचन की क्रिया सम्मान नहीं दर्शा पाती, अतः बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप ही प्रयोग में आता है। जैसे तू एक वचन के स्थान पर तुम का प्रयोग, तू का प्रयोग केवल अत्यंत प्रिय या अत्यंत छोटे के लिए ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों हम तू से किसके साथ बोलते हैं? या तो जो हमसे बहुत छोटा हो या फिर हम जिससे बच्चों बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं, फेमिलियर होते हैं, केवल हम तू उसी को बोलते हैं। बच्चों यदि हम तू से अपने से बराबर वालों के साथ या अपने से छोटों के साथ या अपने से बड़ों के साथ बोलेंगे तो बच्चों हमें बदतमीज कहा जाएगा। इसी तरह देखिए, जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं हम तो उन्हीं को कहते हैं, वह अकेले के लिए प्रयोग हो रहा है, ये हमें समझ में आता है। अन्यथा यह अप्रिय और अपमानजनक लगता है। जैसे तू कहाँ गया था, तुम कहाँ गए थे। तो बच्चों यह बहुवचन हुआ। तू क्या खाएगा, तुम क्या खाओगे। तू कब जाएगा, तुम कब जाओगे। वर्ग क के सभी वाक्य सुनने में अपमानजनक लगते हैं तथा वर्ग ख के सभी वाक्य सुनने में सम्मानजनक व प्रिय लगते हैं। जैसे कि बच्चों हम यदि कहें कि तू कहाँ गया था, तो ये यदि हमारा कोई भाई बड़ा है या बहन बड़ी, हम उसको तू तो नहीं बोल सकते ना, हम यही बोलेंगे तुम कहाँ गई थी या तुम कहाँ गए थे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे राजा बोला हम अकेले ही शिकार खेलने जाएंगे, दादाजी बोले हमें तो नींद आ रही है। तो बच्चों जी राजा तो यहाँ अकेला है, लेकिन जो वो हम का प्रयोग कर रहा है वह बच्चों क्या दिखाने के लिए? अपना बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के साथ जाति, दल, देना, सेना, समूह आदि प्रयुक्त होता है उनका प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। जैसे संपूर्ण मानव जाति हिरण्यकश्यप से डरती थी। तो बच्चों जो संपूर्ण मानव जाति है वह हिरण्यकश्यप से डरती थी, तो ये किस लिए कहाँ प्रयोग हुआ है बच्चों? या एक वचन में ही प्रयोग हुआ है। वानर सेना ने लंका पर हमला कर दिया। तो बच्चों यहाँ सेना आ गई है, इसलिए यहाँ पर ये वाक्य एक वचन में प्रयोग होगा। सभा में अपार जनसमूह एकत्र हुआ, हमारा दल तो सत्ता पक्ष को ही वोट देगा। आगे देखिए बच्चों, पदार्थ सूचक शब्दों जैसे कि दूध, पानी, सोना, चांदी तथा चाय, कॉफी आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे दूध गर्म है, धूप में सारा पानी सूख गया। सोना महंगी धातु है, वह 2 प्याले चाय व 3 प्याले कॉफी पी गया। आगे देखिए, जनता व भीड़ आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता किसके पक्ष में समर्थन देगी, पता नहीं, भीड़ चोर के पीछे दौड़ पड़ी थी। आगे देखो बच्चों, जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे कुत्ता स्वामी भक्त पशु है, कश्मीर का सेब जगत प्रसिद्ध है। कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, जन, वर्ग, वृंद, गण आदि शब्द जोड़कर बहुवचन में प्रयोग करते हैं। हम लोग ठीक समय पर पहुंच जाएंगे, सभी प्रजानन
सभी प्रजाजन शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं। गुरुजन सदा ही छात्रों का हित चाहते हैं। गायक वृंद ने अपने मधुर गीतों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। चलिए आगे देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग प्रायः एक वचन में होता है, जैसे गाय घास चर रही है, ईमानदारी सर्वोत्तम गुण है। कुछ संज्ञा शब्द जैसे कि दर्शन, बाल, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, होश, दाम आदि सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शन का प्रयोग देखिए बच्चों, बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे। बाल, उसके बाल सफेद हो गए हैं। आंसू, मेरी बात सुनते ही उसके आंसू निकल पड़े। प्राण, जंगल में शेर को देखते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। हस्ताक्षर, क्या दिनेश ने इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। लोग, लोग तो प्रायः सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं। दाम, कृपया करके सही दाम बताइए। कुछ संबंध सूचक शब्दों का बहुवचन नहीं बनता, जैसे दादा, बाबा, लाला, चाचा, मामा आदि। यदि संबंध सूचक शब्द एक ही वर्ग की आवृत्ति से ना बना हो तो उसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जैसे बेटा, बेटे, भतीजा, भतीजे, पोता, पोते, साला, साले आदि। तत्सम अकारांत यानी अ से अंत होने वाले शब्दों का भी बहुवचन रूप नहीं होता, जैसे साधु चला गया, यह एक वचन है। रवि के पिताजी आ गए, बच्चों एक वचन है, वहीं साधु चले गए बहुवचन है। रवि और शैलेश के पिताजी आ गए, यह बहुवचन है। शब्द युग्मों का बहुवचन रूप नहीं होता, जैसे कि बच्चों ग्वाले की गायें भैंसे कम दूध दे रही हैं, यह अशुद्ध है बच्चों। शुद्ध होगा ग्वाले की गायें भैंसे कम दूध दे रही है। भेड़े बकरियां चरा लाओ, तो यह बच्चों अशुद्ध है। भेड़ बकरियां चरा लाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चल बच्चों, ये थे कुछ विशेष बातें जिन्हें आप याद रखेंगे। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर संबंधी नियम। बच्चों, जब एक वचन से बहुवचन किया जाता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, आइए इन्हें जानते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। कपड़ा, कपड़े, कीड़ा, कीड़े, पेड़ा, पेड़े, बेटा, बेटे, पहिया, पहिए, चना, चने, बकरा, बकरे, शीशा, शीशे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे माता, माताएं, महिला, महिलाएं, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, कला, कलाएं, कथा, कथाएं, सभा, सभाएं, गाथा, गाथाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे कि नीति, नीतियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, विधि, विधियां, निधि, निधियां, लिपि, लिपियां। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई के स्थान पर इया जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे चक्की, चक्कियां, लकड़ी, लकड़ियां, बेटी, बेटियां, रोटी, रोटियां, कुर्सी, कुर्सियां। सीटी, सीटियां, घड़ी, घड़ियां, मकड़ी, मकड़ियां, लाठी, लाठियां, धोती, धोतियां। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में या आने पर या को या कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे डिबिया, डिबिया, चूहिया, चूहिया, कुतिया, कुतिया, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, कुटिया, कुटिया, लुटिया, लुटिया, बुढ़िया, बुढ़िया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे माला, मालाएं, बाला, बालाएं, छात्रा, छात्राएं, पाठशाला, पाठशालाएं, कला, कलाएं, आचार्य, आचार्याएं। उकारांत, उकारांत तथा औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए बढ़ाकर ऊ का हिर्सव करने से बहुवचन रूप बन जाता है, जैसे कि बहु, बहुएं, लू, लुएं, जो, जुएं, धेनु, धेनिये, गौ, गोएं, वस्तु, वस्तुएं। शब्दों के अंत में गण, वृंद, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बनाया जाता है, जैसे छात्र, छात्रगण, मजदूर, मजदूर वर्ग, आप लोग, संत, संत जन, अमीर, अमीर लोग, पाठक, पाठक वृंद, प्रजा, प्रजाजन, श्रोता, श्रोतागण, विद्वान, विद्वजन, नेता, नेतागण। तो बच्चों, ये थे कुछ नियम जो एक वचन से बहुवचन बनाते समय याद रखने चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।